नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, जो कि सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। पिछली क्लासेस में हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संगठन, संरचना और उसके कार्य पढ़े। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका का तीसरा और महत्वपूर्ण अंग है, सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक न्यायपालिका का अस्तित्व ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार के शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार की शक्तियों का सीमित और मर्यादित होना जरूरी है। साथ ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी जरूरी है, ताकि सरकार निरंकुश न हो। उसी के साथ साथ सरकार की निरंकुशता पर अंकुश रखने के लिए एक और व्यवस्था की गई है, वह है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हमेशा लोकतंत्र का प्रहरी मानी जाती है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष जो न्यायपालिका है वह लोकतंत्र का स्तंभ मानी जाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यायपालिका जो है वह किस प्रकार उसके कार्य होते हैं, उसका संगठन क्या होता है, क्या उसकी स्वतंत्रता होती है या उसकी स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक शर्तें होती है, ये सब हम आज की क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। तो न्यायपालिका जो कि सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार न्याय का कार्य करती है, वह उन कानूनों की व्याख्या करती है। साथ ही साथ लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और उसकी रक्षा का कार्य भी करती है। तो न्यायपालिका जो है एक महत्वपूर्ण अंग है सरकार का, जो कि विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा करने का कार्य करती है। तो एक शक्ति नियंत्रक की व्यवस्था के रूप में सरकार के एक अंग के रूप में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि विभिन्न राजनीतिक विवादों का, प्रश्नों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो न्यायपालिका जैसा कि हमने यह पढ़ा, एलन बॉल के अनुसार कि न्यायालय और न्यायाधीश समग्र राजनीतिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इसी प्रकार रॉबर्ट डहल ने न्यायपालिका के बारे में बताया है कि संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को एकमात्र विधिक संस्था समझना अमेरिकी राजनीति में उसके महत्व को कम आंकना है, क्योंकि वह एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो राष्ट्र नीति के विवादास्पद प्रश्नों के निर्णय सुनाती है। तो इस प्रकार हम देखें कि न्यायपालिका जो है वह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता और समानता के जो सिद्धांत होते हैं, उन स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों की जो समुचित सुरक्षा है वो एक न्यायपालिका के द्वारा ही की जा सकती है। न्यायपालिका ही कानूनों की व्याख्या करती है, व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है, और उसके अधिकारों या स्वतंत्रताओं का उल्लंघन होने पर न्यायपालिका दंड देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार एक राज्य में न्यायपालिका अगर नहीं है तो वहाँ न्याय नहीं हो सकता। तो न्यायपालिका जो है विभिन्न मुद्दों पर, विवादों पर निर्णय देने का काम करती है। तो इस प्रकार जैसा कि लॉर्ड ब्राइस ने कहा है न्यायपालिका के महत्व को बताते हुए कि किसी शासन की उपयोगिता की जांच करने की सर्वश्रेष्ठ कसौटी वहाँ की न्यायपालिका है या न्यायपालिका की कार्यक्षमता है। तो राज्य का जो अस्तित्व है वो उसके न्यायिक विभाग पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार न्यायिक व्यवस्था एक सरकार का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो एक सभ्य राज्य की निशानी है कि उस राज्य में जितनी सुदृढ़ और सक्षम न्याय व्यवस्था होगी, उस राज्य के नागरिक उतने ही स्वतंत्र माने जाएंगे। तो न्यायपालिका क्या है, इसका क्या अर्थ है, न्यायपालिका की क्या परिभाषा है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, न्यायपालिका शासन का वह अंग होती है जो विभिन्न कानूनों की व्याख्या करती है और उनका उल्लंघन, उस कानूनों के अनुसार न्याय का कार्य करती है, और यानी कि उल्लंघन होने पर दंड देने की व्यवस्था करती है। तो न्यायपालिका साधारण अर्थ में देखें तो कानूनों की व्याख्या और उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड करने वाली एक संस्था को कहा जाता है। यानी कि न्यायपालिका उन व्यक्तियों का समूह होती है जिन्हें कानून के अनुसार समाज के या नागरिकों के, राज्य के विवादों को हल करने का अधिकार या दायित्व सौंपा जाता है। तो इस प्रकार न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग होती है। तो इसकी संरचना भी उतनी महत्वपूर्ण है, और यह इस प्रकार एक संस्थागत जो ढांचागत इसका जो आधार होता है वो विभिन्न कानूनों का व्याख्या करना
न्यायपालिका का जो ढांचा उस आधार पर होता है कि विभिन्न कानूनों की व्याख्या करते हुए विभिन्न विवादों का जो है वो निर्णय करती है। तो इस प्रकार अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बच्चों न्यायपालिका के प्रमुख कार्य क्या क्या है, जो कि सभी देशों में जहाँ न्यायपालिका है, सरकार जो न्यायपालिका है वो सभी देशों में कुछ सामान्य कार्य करती है। तो न्यायपालिका के प्रमुख कार्यों में न्यायिक कार्य करना प्रमुख कार्य है, न्यायिक कार्यों का संचालन करना। तो इसमें वह दीवानी, फौजदारी और विभिन्न संवैधानिक मुकदमों का संविधान से संबंधित विवादों का निर्णय करती है। विभिन्न विवादों का जो है वो निर्णय न्यायपालिका करती है। दूसरा कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। प्राय संसद या व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो थोड़ा सा अस्पष्ट होते हैं, थोड़ा जटिल भाषा में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या करते हैं। न्यायाधीश और उसके अर्थ को और स्पष्ट करते हैं। तीसरा कार्य है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य भी करती है, जो कि उसे संविधान से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार न्यायपालिका एक सभ्य राज्य में स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा का आधार मानी जाती है। विभिन्न अभियोगों का निर्णय करना। न्यायपालिका अभियोगों के निर्णय का भी कार्य करती है, जैसे कि विभिन्न कानूनों के उल्लंघन होने पर उत्पन्न जो मुकदमे हैं उसका निर्णय न्यायपालिका करती है। तो अभियोगों जो नागरिकों के आपसी जो विवाद होते हैं उन विवादों का निर्णय करना, नागरिकों के दीवानी और फौजदारी विवादों का निर्णय करना, विभिन्न विवादों का निर्णय राज्य और सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के विवादों का निर्णय करना, नागरिक और सरकार के आपसी विवादों का निर्णय करना, यह काम न्यायपालिका का होता है। एक और महत्वपूर्ण कार्य संविधान की रक्षा करना। न्यायपालिका संविधान की रक्षा का काम भी करती है, यानी कि यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना ले जो संविधान के प्रतिकूल है तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। जैसा कि भारत और अमेरिका में ये व्यवस्था है, जिसको न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ कहा जाता है। तो इस प्रकार न्यायपालिका जो है इस शक्ति का प्रयोग करती है और संविधान की रक्षा का काम करती है। फिर एक और कार्य है संघीय व्यवस्था में केंद्र और संघात्मक व्यवस्था में केंद्र राज्य सरकारों के बीच के विवादों का निपटारा करना। संघात्मक व्यवस्था में हम देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो संविधान द्वारा होता है। तो शक्ति विभाजन को बनाए रखना और केंद्र और राज्यों के आपसी जो भी विवाद होते हैं उसका निपटारा करने का कार्य जो है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में वह सभी कार्य आते हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद से संबंधित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य है परामर्श देना, सलाह देना। अक्सर हम देखते हैं कि न्यायपालिका अनेक राज्यों के प्रमुख जो होते हैं, चाहे वो राज्य प्रमुख है चाहे वो शासन का प्रमुख है, उनको विभिन्न विधि संबंधित मामलों पर न्यायपालिका परामर्श देने का कार्य करती है। तो हमारे देश में भी जैसे राष्ट्रपति को विभिन्न संवैधानिक मुद्दों पर न्यायपालिका परामर्श देती है और राष्ट्रपति उनसे परामर्श लेता है। फिर है कुछ विधान कानूनों की व्याख्या का काम है। विवेक के अनुसार कानूनों की व्याख्या करना या औचित्य के आधार पर कानूनों का निर्माण या कानूनों की औचित्य के आधार पर कानूनों की व्याख्या करना। तो न्यायपालिका का काम हालांकि कानूनों की व्याख्या करना होता है जो कानून व्यवस्थापिका बनाती है, लेकिन अमेरिका में अक्सर हम देखते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्यायाधीश जो है वो अपने विवेक के अनुसार के कानून व्यवस्थापिका ने बनाया है वो अच्छा है या बुरा है, तो इस पहलू पर भी न्यायपालिका विचार करती है। और अगर कोई कानून बुरा है प्राकृतिक न्याय के अनुसार तो वो उसको अवैध घोषित करती है। तो इस प्रकार अमेरिका में न्यायपालिका के लिए कहा जाता है कि वो कानून जो वो है व्यवस्था कांग्रेस का या विधायिका का तीसरा सदन बन गई है न्यायपालिका। तो यह स्थिति अमेरिका में है जो उसकी न्यायपालिका की न्यायिक सर्वोच्चता को स्पष्ट करती है। हालांकि हमारे देश में
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, लेकिन हमारी न्यायपालिका उतने स्तर तक नहीं जा सकती जैसा कि अमेरिका में। वहाँ पर औचित्य के आधार पर, विवेक के आधार पर जो न्यायपालिका कानूनों पर अपना निर्णय सुनाती है, इस एक आधार पर वो विधि संबंधी कार्य हो जाता है। फिर सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य यहाँ हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वो सरकार के कार्यों की जांच करती है या व्यवस्थापिका के कार्यों की जांच करती है कि अगर वो गलत है, अगर वो संविधान के विरुद्ध है या अगर वो नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध है तो वह उसको असंवैधानिक या अवैध घोषित न्यायपालिका उसको करती है। तो न्यायपालिका इस प्रकार सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करने का काम करती है। अगर वो असंवैधानिक सरकार के कार्य है तो एक और कार्य न्यायपालिका का प्रशासनिक कार्य, न्यायपालिका जो है अपने विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति करती है और अपनी प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित विभिन्न नियम बनाती है और नियमों को न्यायपालिका लागू करती है। फिर अन्य विभिन्न कार्य भी है जो न्यायपालिका के कार्यों में आता है, जैसे कि न्यायपालिका विभिन्न प्रकार के संरक्षकों की नियुक्ति करती है, विभिन्न नागरिक विवादों को मंजूरी देती है, विभिन्न चुनाव संबंधित झगड़े निपटाती है। न्यायपालिका की अर्ध न्यायिक टाइप के कार्य होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि न्यायपालिका विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा करती है, चाहे वो फौजदारी है, चाहे वो दीवानी है, चाहे वो नागरिकों से संबंधित आपसी विवाद है, चाहे वो नागरिकों के अधिकारों के हनन से संबंधित विवाद है, चाहे वो केंद्र और राज्य सरकारों, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी विवाद है। उन सभी विवादों का निपटारा जो है न्यायपालिका करती है। तो इसलिए उन अधिकारों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। तो न्यायपालिका एक देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका जो है वो सुरक्षा प्रहरी मानी जाती है। न्यायपालिका का जो कार्य है वो इस प्रकार का है कि न्यायपालिका, क्योंकि हर एक लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका होती है, बस न्यायपालिका का होना इतना ज़रूरी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता एक लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। क्योंकि बिना स्वतंत्रता और निष्पक्षता की न्यायपालिका सरकार का एक अंग मात्र, एक ऐसा अधीनस्थ अंग बन जाएगी जो सरकार के अनुसार चलती है, जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका को निष्पक्षता और कुछ स्वतंत्र अधिकार प्रदान किए जाएं, ताकि न्यायपालिका को जो कार्य सौंपे गए हैं वो ईमानदारी पूर्वक और निष्पक्षता पूर्वक न्यायपालिका कर सके। तो हम अगली क्लास में बच्चों पढ़ेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, उसका क्या तात्पर्य है और उसके क्या शर्तें हैं। अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की प्रमुख शर्तें क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है। तो अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। धन्यवाद।